नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। सहरसा में कोर्ट के मुख्य गेट पर चली गोली, बदमाशों ने 3 राउंड की फायरिंग। अररिया के फारबिसगंज में हथियार के बल पर 9 लाख रुपए की लूट, बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था कलेक्शन एजेंट। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने डॉक्टर को मारी गोली, नर्सिंग होम के स्टाफ ने रची थी साजिश, नौकरी से निकाले जाने से थे नाराज। सिवान में चिमनी मालिक की गोली मारकर हत्या, गोपालगंज के रहने वाले थे देवेंद्र सिंह। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मसौड़ी के धनरुआ में पुजारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में दबंगों ने एक साथ 4 घरों में लगाई आग, मांझागढ़ के गौसिया गांव की घटना, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। वैशाली में पुलिस की टीम पर लोगों का हमला, छेड़खानी की आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। बांका में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 100 बोतल देसी शराब भी जब्त। बीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच तेज, आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही मामले की जांच। टीम ने बीपीएससी अधिकारियों से ली जानकारी, बड़ा सवाल कब गिरफ्तार छात्रों के होंगे गुनाहगार। कल परीक्षा से 1 घंटे पहले लीक हुआ था बीपीएससी का प्रश्न पत्र, न्यूज 18 ने सबसे पहले किया था खुलासा। पेपर लीक मामले में बीपीएससी ने जिलों से अधिकारियों को किया तलब, अधिकारियों से ली जा रही है फीडबैक, ईओयू की टीम भी पहुंच सकती है बीपीएससी कार्यालय। बीपीएससी परीक्षा में धांधली पर ईओयू की कार्रवाई तेज, आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 6 को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बीपीएससी सचिव जीवत सिंह का बड़ा बयान, जांच रिपोर्ट के बाद बोर्ड की होगी बैठक, पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। पुलिस ने बढ़ाई बीपीएससी मुख्यालय की सुरक्षा, एएसपी ने संभाली सुरक्षा की कमान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेपर लीक कांड को लेकर सिस्टम पर उठाए सवाल, सरकार से मुआवजा देने की मांग। छात्रों ने की प्रश्न पत्र पर का पैटर्न बदलने की मांग, छात्रों ने बदलाव को बताया जरूरत। आर्मी बहाली में देरी पर भागलपुर में बवाल, रेल चक्का जाम करने पहुंचे छात्र। झारखंड के दुमका में जैक की 11वीं का मैथ पेपर लीक, परीक्षा से 12 घंटे पहले वायरल हुआ पेपर। जल्द बदलेंगे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका की बहाली के नियम, अगली कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। जनता दरबार में शिकायतों को सुनकर परेशान हुए सीएम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 133 फरियादियों की सुनी समस्या, दूर दूर से सीएम के जनता दरबार में पहुंचे फरियादी। सीएम ने जनता दरबार में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण से जुड़ी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे बचपन के दोस्त, नहीं हो सकी मुलाकात। जेडीयू अपने संगठन की मजबूती के लिए जारी की कई कड़े निर्देश, बड़े नेता अलग अलग गुट में पूरे बिहार का करेंगे दौरा। जेडीयू ऑफिस में मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती, मंत्री विधायकों ने किया नमन। छपरा में मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती, महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास को किया गया याद। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह दिल्ली में एक कार्यक्रम में हुए शामिल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नियमों में संशोधन की मांग। आज दूसरे दिन भी जारी है अभिषेक झा से ईडी की पूछताछ, कल सवाल जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी जांच एजेंसी, कई दस्तावेज लेकर पहुंचे आईएएस के पति। कल अभिषेक झा से 11 घंटे से ज्यादा समय तक चली थी पूछताछ, कमाई का सोर्स जानना चाह रही है ईडी। जांच के दायरे में आया पल्स हॉस्पिटल, अस्पताल के निर्माण में 110 करोड़ से अधिक का खर्च। बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में आज हुई सुनवाई, बाबूलाल की ओर दायर याचिका को रद्द करने की मांग, जल्द आ सकता है फैसला। गिरिडीह के उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कर रही जांच, सुधीर कुमार पर अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप। कोडरमा में अर्जुन साव मौत मामले की अब सीआईडी करेगी जांच, एसपी ने से मांगी गई अब तक की जांच रिपोर्ट। डोमचांच थाना प्रभारी समेत कुल 4 पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप। रिम्स में महंगी दवाएं कर रही मरीजों को परेशान, अस्पताल प्रबंधन के सख्त निर्देश की खुलेआम हो रही अनदेखी, बढ़ते खर्च से इलाज के बीच में ही छोड़कर जाने को मजबूर दिखे मरीज। रांची में धीमी पड़ रही है कोरोना टीकाकरण की रफ्तार, केवल 24% बच्चों को ही लगा सुरक्षा कवच, न्यूज 18 की अपील, कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन जरूर। एक बार फिर संक्रमण मुक्त हुआ जामताड़ा, इलाज के बाद 5 संक्रमितों को मिली उदल बनी कोविड अस्पताल से छुट्टी, न्यूज 18 की अपील, कोविड गाइडलाइन का करे पालन। कोरोना टीकाकरण में गुड्डा सबसे पीछे, केवल 39% बच्चों को ही लगा है टीका। गुमला में बर्थडे पार्टी में खाना खाने के बाद कई लोग पड़े बीमार, 2 की हालत गंभीर।
बोकारो में सेक्टर 4 की रुई दुकान में लगी भीषण आग, 4 से 5 लाख के नुकसान का अनुमान। तेज लपटों की वजह से फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में हुई काफी परेशानी। हजारीबाग में बुलडोजर के बोनट पर सवार होकर पंचायत चुनाव का नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी रंजीत योगी। दिव्यांगता के बाद भी जनसेवा का है जुनून, केरेडारी पंचायत के विकास का किया दावा। गढ़वा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे फेज के लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन, अपर समाहर्ता ऑफिस में जुटे प्रत्याशी। गिरिडीह में निष्पक्ष चुनाव को लेकर डीसी और एसपी ने कई मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सभी बूथों पर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। हजारीबाग में दूषित पानी पीने को मजबूर गेरा टोला के आदिवासी, खुली खदान से निकलते पानी से चला रहे काम। दुर्गंध युक्त पानी से पीने से बीमार होने का खतरा बढ़ा। चतरा के स्कूल में नहीं है पानी का इंतजाम, पढ़ाई के दौरान प्यासे रहते हैं बच्चे। सिमडेगा में विभागीय लापरवाही से बीरू पंचायत के कुल्हाटोली स्कूल में गहराया जल संकट, 1 साल से खराब पड़ा है। स्कूल में लगा सोलर वाटर टैंक, 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है बच्चे। देवघर में संकल्प शाखा की ओर से अमृत धारा का उद्घाटन, राहगीरों को भीषण गर्मी में मिलेगा शीतल जल। 15 साल से जारी है संकल्प का प्रयास। गुमला के कामडारा में युवती ने खूंटी के युवक पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप, दुष्कर्म के बाद गर्भपात कराकर शादी से भी मुकरा आरोपी। एसपी ने लिखित शिकायत दर्ज की। पटना में पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मधेपुरा में पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या, शराब के नशे में हत्या का लगा आरोप। 15 दिन पहले ही जेल से घर आया था आरोपी। धनबाद में बीटेक के छात्र ने की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग में निराश होकर उठाया कदम। पुलिस ने जब्त किया सुसाइड नोट। बेतिया की योगा पट्टी में यज्ञ स्थल के पास फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। नालंदा में सीएनजी ऑटो में आग से हड़कंप, चालक और यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। औरंगाबाद में फिल्मी अंदाज में व्यवसायी ने बेटे से की लूट की कोशिश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद की मधुबन पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को दबोचा, पिस्टल भी बरामद। बोकारो में ज्वेलरी शॉप में हुई थी लूट। धनबाद में अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस की 3 बाइक के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार, गिरोह के दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। पूर्वी चंपारण के हरिसिद्धि में शादी समारोह में हथियार का प्रदर्शन करने वाले 5 गिरफ्तार, देशी पिस्टल और कारतूस भी बरामद, कार और बाइक भी जब्त। भागलपुर में चिकन व्यवसायी को मारी गई गोली, जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद। समस्तीपुर में 2 भाइयों के बीच मारपीट में और चाकूबाजी, मां के इलाज के लिए हुआ था विवाद। वैशाली में अपराधियों पर भारी पड़ रहा पुलिस का जीपीएस सिस्टम, 1 सप्ताह में 166 को जेल। मधुबनी के फुलपरास में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत, दोनों पक्ष से 15 लोग जख्मी। छपरा के रसुलपुर में दिव्यांग युवक की पिटाई, अस्पताल में युवक का चल रहा इलाज। मुंगेर में खेत में 2 सांड भिड़े, लड़ाई देखने लोगों की उमड़ी भीड़। दानापुर में प्रेमी जोड़ी ने रचाई शादी, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। जमुई के झाझा में ट्रक ने एक व्यक्ति को रौंदा, घटना के बाद लोगों में आक्रोश। अरवल के NH 139 पर सड़क हादसे में भोजपुरी सिंगर योगेश पांडे गंभीर रूप से जख्मी, कार्यक्रम से लौटने के दौरान हुआ हादसा। शेखपुरा में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत, रफ्तार के कहर में कई की गई जान। बेगूसराय में बच्चों के विवाद में मारपीट, कई लोगों को आई गंभीर चोटें। बेगूसराय में एक निजी क्लिनिक में महिला की मौत पर बवाल, डॉक्टरों पर लगा इलाज में लापरवाही का आरोप। लखीसराय के जौकमेला गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, डॉक्टरों ने पटना किया रेफर। पटना के गौरी चौक में लूटपाट का विरोध करने पर ई रिक्शा चालक को मारी गई गोली, आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। बोकारो के महुआ टांड में 2 आदिवासी युवकों की निर्मम हत्या, फंदे से लटका मिला दोनों का शव। लोहरदगा में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, हत्या की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं। घर में घुसकर अपराधियों ने बूथ अध्यक्ष को मारी गोली, पिस्टल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा के कर्माटांड में 3 साइबर ठग गिरफ्तार, मध्य प्रदेश पुलिस ने रिटायर्ड डॉक्टर से ठगी के मामले में पकड़ा। सीतामढ़ी में छठी समारोह में पिस्टल के साथ डांस का वीडियो वायरल, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में पुरानी रंजिश में युवक को बदमाशों ने मारा चाकू, अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। जमुई के सिकंदरा में उत्पाद विभाग ने देसी शराब के साथ 6 लोगों को किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी।
सहरसा में तेज रफ्तार ट्रक ने 40 वर्षीय साइकिल सवार को रौंदा, मौके पर ही व्यक्ति की मौत। छपरा के मशरक में सड़क के विवाद में मारपीट, 9 लोगों को आई चोट। छपरा के दियारा इलाके में शराब के खिलाफ अभियान, नदी किनारे नाव से पुलिस कर रही पेट्रोलिंग, कई ठिकानों को किया ध्वस्त। गया में एसएसबी और बाराचट्टी पुलिस की छापेमारी, 263 किलो डोडा जब्त। बरौनी रेल पुलिस ने गंगासागर एक्सप्रेस से विदेशी शराब किया जब्त, लावारिस हालत में रखी हुई थी शराब की बोतल। सीतामढ़ी की बरगनिया में नवनिर्माण सेना की हुई बैठक, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। सीतामढ़ी के डुमरा में प्रारंभिक शिक्षा कल्याण संघ की बैठक, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का हुआ स्वागत। भागलपुर सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ गंगा घाट पर गंगा में डूबने से एक युवक की मौत, झारखंड का रहने वाला था युवक। सीतामढ़ी के डुमरा में एक चोर ने स्थानीय लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, बंधक बनाकर की जबरदस्त पिटाई। किशनगंज में मनाया गया रेड क्रॉस दिवस, स्कूली बच्चों ने लिया भाग। शेखपुरा में पूर्व सिविल सर्जन की बेटे की आत्महत्या की, घरेलू विवाद में सुसाइड की आशंका। किशनगंज एसपी ने सभी थानों को नियमित परेड का दिया निर्देश, सभी थानों की सफाई पर भी एसपी का जोर। गोपालगंज के सवरेजी में 6 दिनों से चल रहे शतचंडी महायज्ञ का समापन, एसपी ने कथावाचक को किया सम्मानित। सीतामढ़ी में स्कूल कॉलेज के बच्चों का सराहनीय प्रयास, चंदा इकट्ठा कर खोला ब्लड बैंक। कटिहार में नगर निगम की तरफ से निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था शुरू, लोगों को भीषण गर्मी में मिलेगी थोड़ी राहत। पूर्णिया में छात्रों को मिल रहा पौष्टिक भोजन, अच्छे भोजन से स्कूल पहुंच रहे छात्र। मधेपुरा जिला मना रहा अपना 42वां स्थापना दिवस, जिले भर में कई कार्यक्रम का आयोजन। पूर्णिया के बनमनखी में स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक ने बैंक प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप, 1.5 साल से बंद है सीएसपी। भागलपुर के बिहपुर विधायक ने अपने क्षेत्र के लोगों की सुनी समस्या, गांव की समस्या को जल्द दूर करने के निर्देश। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में पिछले 3 साल से स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं, कर्मचारी भी आराम से कर रहे काम। गिरिडीह में वन विभाग ने ईंट भट्टे पर की छापेमारी, 3 ट्रैक्टर लकड़ी का बूटा जब्त, अवैध तरीके से जंगल से काटकर लाई गई थी लकड़ी। देवघर में भ्रष्टाचार का शिकार हुआ लाभुक का आवास सूची में नाम के बाद भी नहीं मिल रहा लाभ। बेगूसराय में एक मां बेटे की जिंदगी के लिए मांग रही भीख, दबंगों की पिटाई से बेगूसराय सदर अस्पताल में है एडमिट। पटना समेत राज्य के कई जिलों में मौसम हुआ सुहाना, तेज हवा के साथ बारिश की वजह से तापमान गिरा, गर्मी से लोगों को मिली राहत।